श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानुके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हेलो दोस्तों, मैं लाल बाबू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाल बाबू भक्ति ज्ञान। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि कुंभकर्ण के साथ लड़ाई हो रही है और कुंभकर्ण को श्री रामचंद्र जी ने दोनों भुजाएं काट दिया है। दोस्तों, आज हम पठन पाठन करेंगे रामचरितमानस के दोहा नंबर 71 से आगे, लंका कांड का दोहा नंबर 71। तो आइए पढ़ते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। निशिचर अधम मला कर ताहि दिन निज धाम। गिर जाते नर मंदमति जे न भजहि श्री राम। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे, कुंभकर्ण जो नीच राक्षस और पाप की खान था, उसे भी श्री राम जी ने अपना परम धाम दे दिया। अतः वे मनुष्य निश्चय ही मंद बुद्धि है जो उन श्री राम जी को नहीं भजते। दिन के अंत फिरी दोअनी समर भई सुभटन श्रम घनी। राम कृपा कपि दल बल बाढ़ा जिम तृण पाई लागयति डाढ़ा। दिन का अंत होने पर दोनों सेनाएं लौट पड़ी। आज के युद्ध में योद्धाओं को बड़ी थकावट हुई, परंतु श्री राम जी की कृपा से वानर सेना का बल उसी प्रकार बढ़ गया जैसे घास पाकर अग्नि बहुत बढ़ जाती है। छिजहि निशिचर दिनवर राति निज मुख कहे सुकृत जेहि भांति। बहु बिलाप दस कंदर करई बंधु शीश पुनि पुनि डर धरई। पुनि पुनि उर धरई। उधर राक्षस दिन रात इस प्रकार घटते जा रहे हैं जिस प्रकार अपने ही मुख से कहने पर पुण्य घट जाते हैं। रावण बहुत विलाप कर रहा है, बार बार भाई कुंभकर्ण का सिर कलेजे से लगाता है। रोवहि नारी हृदय यति पानी तासु तेज बल विपुल बखानी। मेघनाथ तेहि अवसर आयऊ कहि बहु कथा पिता समझायऊ। स्त्रियां उसके बड़े भारी तेज और बल को बखान करके हाथों से छाती पीट पीट कर रो रही हैं। उसी समय मेघनाथ आया और उसने बहुत सी कथाएं कहकर पिता को समझाया। देखेहु काली मोर मनुसाई अबहि बहुत का करऊं बड़ाई। इष्ट देव सई बल रथ पायऊं सो बलता तन तो ही दिखायऊं। तात मैंने अपने इष्ट देव से और कहा, कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा, अभी बहुत बड़ाई क्या करूं। हे तात, मैंने अपने इष्ट देव से जो बल और रथ पाया था वह बल और रथ अब तक आपको नहीं दिखलाया था। यही विधि जलपत भयउ बिहाना चहूं दुआर लागे कपिनाना।
इत कपि भालु काल सम बीरा, उतर जनी चरयति रणधीरा। इस प्रकार डिंग मारते हुए सवेरा हो गया। लंका के चारों दरवाजों पर बहुत से बानर आ डटे। इधर काल के समान वीर बानर भालू हैं और उधर अत्यंत रणधीर राक्षस। लरहि सुभट निज निज जय हेतु, बरनी न जाई समर खग केतु। दोनों ओर के योद्धा अपनी अपनी जय के लिए लड़ रहे हैं। हे गरुण, उनके युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेघनाथ माया मम रथ चढ़ गयऊ आकाश, गरजेऊ अट्टहास करी भई कपि कट कहि त्रास। मेघनाथ उसी पूर्वयुक्त मायामय रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया और अट्टहास करके गरजा, जिससे बानरों की सेना में भय छा गया। शक्ति शूल तरवारी कृपाना, अस्त्र शस्त्र कुलिसायुध नाना। डारई परशु परिध पसाना, लागे वृष्टि करई बहुबाना। वह शक्ति शूल तलवार कृपाण आदि अस्त्र शस्त्र एवं वज्र आदि बहुत से आयुध चलाने तथा फरसे परीघ पत्थर आदि डालने और बहुत से बाणों की वृष्टि करने लगा। 10 दिशि रहे बान नभ छाई, मानहु मघा मेघ झरि लाई। धरु धरु मारु सुनिय धुनि काना, जो मारई तेहि कोउ न जाना। आकाश में 10 दिशाओं में बाण छा गए, मानो मघा नक्षत्र के बादलों ने झड़ी लगा दी हो। पकड़ो पकड़ो मारो ये शब्द कानों से सुनाई पड़ते हैं, पर जो मार रहा है उसे कोई नहीं जान पाता। गही गिर तरु आकाश कपि धावहीं, देखहि तेहि न दुखित फिर आवहीं। अवघट घाट बाट गिरी कंदर, माया बल कीन्हे सीसर पंजर। पर्वत और वृक्षों को लेकर बानर आकाश में दौड़ कर जाते हैं, पर उसे देख नहीं पाते, इससे दुखी होकर लौट आते हैं। मेघनाथ ने माया के बल से अटपटी घाटियों पाते इसमें दुखी मेघनाथ ने माया के बल से अटपटी घाटियों, रास्तों और पर्वत कंदराओं को बाणों के पिंजरे बना दिए, बाणों से छा दिया। जाहि कहाँ व्याकुल भय बंदर, सुरपति बंदी परे जनु मंदर। मारुत सुत अंगद नल नीला, किन्हे सिबिकल सकल बलशीला। अब कहाँ जाए यह सोचकर रास्ता न पाकर बानर व्याकुल हो गए, मानो पर्वत इंद्र की कैद में पड़े हों। मेघनाथ ने मारुति, हनुमान, अंगद, नल और नील आदि सभी बलवानों को व्याकुल कर दिया। पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण, शरण ही मारे किन्हे सिजर जर तन। पुनि रघुपति सै सुझे जुझे लागा, सर छाड़ई होई लागहि नागा। फिर उसने लक्ष्मण जी, सुग्रीव और विभीषण को बाणों से मारकर उनके शरीरों को छलनी कर दिया। फिर वह श्री रघुनाथ जी से लड़ने लगा। वह जो बाण छोड़ता है वे सांप होकर लगते हैं। ब्याल पास बस भये खरारी, स्वबश अनंत एक अभिकारी। नटयुव कपट चरित कर नाना, सदा स्वतंत्र एक भगवाना। जो स्वतंत्र अनंत एक अखंड और निर्विकार है, वे खर के शत्रु श्री राम जी लीला से नागपाश के बस में हो गए, उससे बध गए। श्री रामचंद्र जी सदा स्वतंत्र
एक अद्वितीय भगवान है। वे नट की तरह अनेकों प्रकार के दिखावटी चरित्र करते हैं। रन शोभा लगी प्रभु ही बधायो, नाग पास देवन भय पायो। रण की शोभा के लिए प्रभु ने अपने को नाग पास में बधा लिया, किंतु उससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। गिरिजा जासु नाम जपे, मुनि काटहि भव पास। शोकि बंध तर आवई, व्यापक विश्व निवास। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे, जिनका नाम जप कर मुनि भव जन्म मृत्यु की फांसी को काट डालते हैं, वे सर्वव्यापक और विश्व निवास, विश्व के आधार प्रभु कहीं बंधन में आ सकते हैं। चरित राम के सगुन भवानी, तरकिन जाहि बुद्धि बल बानी। अस विचारी जे तज्ञ विरागी, राम ही भजहि तर्क सब त्यागी। हे भवानी, श्री राम जी की इन सगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी के बल से तर्क निर्णय नहीं किया जा सकता। ऐसा विचार कर जो तत्व ज्ञानी और विरक्त पुण्य है और विरक्त पुरुष हैं, वे सब तर्क शंका छोड़कर श्री राम जी का भजन ही करते हैं। व्याकुल कटकु किन्ह घन नादा, पुनि भा प्रगट कहीं दुर्बाधा। जामवंत कह खल रहु ठाड़ा, सुनि करिताहि क्रोधयति बाढ़ा। मेघनाथ ने सेना को व्याकुल कर दिया, फिर वह प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने लगा। इस पर जामवान ने कहा, अरे दुष्ट, खड़ा रह। यह सुनकर उसे बड़ा क्रोध बढ़ा। बूढ़ जाने सठ छाड़े हूँ तो ही, लागे सी अधम पचारे मोही। अस कही तरल त्रिशूल चलायो, जामवंत कर गही सोई धायो। अरे मूर्ख, मैंने बूढ़ा जानकर तुझको छोड़ दिया था। अरे अधम, अब तू मुझी को ललकारने लगा है। ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ त्रिशूल चलाया। जामवान उसी त्रिशूल को हाथ से पकड़कर दौड़ा। मारिसी मेघनाथ कई छाती, पराभो में घुरमित सुर घाती। पुनि रिसान गही चरण फिरायो, मही पछार निज बल देख रायो। और उसे मेघनाथ की छाती पर दे मारा। वह देवताओं का शत्रु चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जामवान ने फिर क्रोध में भरकर पैर पकड़कर उसको घुमाया और पृथ्वी पर पटक कर उसे अपना बल दिखलाया। बर प्रसाद सो मरई न मारा, तब गही पद लंका पर डारा। यहाँ देव ऋषि गरुड़ पठायो, राम समीप सपदि सो आयो। किंतु वरदान के प्रताप से वह मारे नहीं मरता। तब जामवान ने उसका पैर पकड़कर उसे लंका पर फेंक दिया। इधर देवर्षि नारद जी ने गरुड़ को भेजा। वे तुरंत ही श्री राम जी के पास आ पहुंचे। खगपति सब धरी खाए, माया नाग बरूथ। माया विगत भये सब, हर्षे बानर जूथ। पक्षी राज गरुड़ जी सब माया सर्पों के समूह को पकड़कर खा गए। तब सब बानरों के झुंड माया से रहित होकर हर्षित हुए। गही गिरिपाद उपल, नख धाये की सरिसाई। चले तमीचर बिकल तर, गढ़ पर चढ़े पराई। पर्वत वृक्ष पत्थर और नख धारण किए बानर क्रोधित होकर दौड़े। निशाचर विशेष व्याकुल होकर भाग चले और भागकर किले पर चढ़ गए। मेघनाथ कई मूर्छा जागी, पीत ही बिलो की लाज यति लागी।
तुरत गयऊ गिरिबर कंदरा, करऊं अजय मख असमान धरा। मेघनाथ की मूर्छा छूटी, तब पिता को देखकर उसे बड़ी शर्म लगी। मैं अजय होने को यज्ञ करूं, ऐसा मन में निश्चय करके वह तुरंत श्रेष्ठ पर्वत की गुफा में चला गया। यहाँ विभीषण मंत्र विचारा, सुनहु नाथ बल अतुल उदारा। मेघनाथ मख करई पावन, खल माया देव सतावन। यहाँ विभीषण ने यह सलाह विचारी और श्री रामचंद्र जी से कहा, हे अतुलनीय बलवान उदार प्रभु, देवताओं को सताने वाला दुष्ट मायावी मेघनाथ अपवित्र यज्ञ कर रहा है। जो प्रभु सिद्ध हो ईशो पाई, नाथ बेग पुनि जीत न जाए। सुनि रघुपति अतिशय सुख माना, बोले अंगद आदिक पिनाना। हे प्रभु, यदि वह यज्ञ सिद्ध हो पाएगा तो हे नाथ, फिर मेघनाथ जल्दी जीता नहीं जा सकेगा। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत सुख माना और अंगद आदि बहुत से वानरों को बुलाया और कहा, लक्ष्मण संग जाहु सब भाई, करहु विध्वंस यज्ञ कर जाई। तुम लक्ष्मण मारहु रन ओहि, देखी सभय सुर दुख अति मोहि। हे भाइयों, सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ और जाकर यज्ञ को विध्वंस करो। हे लक्ष्मण, संग्राम में तुम उसे मारना, देवताओं को भयभीत देखकर मुझे बड़ा दुख है। मारे हुते ही बल बुद्धि उपाई, जेहि चीजे निश्चर सुनु भाई। जामवंत सुग्रीव विभीषण, सेन समेत रहु तीनऊ जन। हे भाई सुनो, उसको ऐसे बल और बुद्धि के उपाय से मारना जिससे निशाचर का नाश हो। हे जामवान सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों जने सेना समेत इनके साथ रहना। जब रघुवीर दिन्हे अनुशासन, कठिन संग कसी साजी सरासन। प्रभु प्रताप उर धरि रन धीरा, बोले घन इव गिरा गंभीरा। इस प्रकार जब श्री रघुवीर ने आज्ञा दी, तब कमर में तरकस कसकर और धनुष सजाकर चढ़ाकर रणधीर श्री लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघ के समान गंभीर वाणी बोले, जो तेहि आजु बधे बिनु आऊं, तो रघुपति सेवक न कहाऊं। जो सत शंकर करहि सहाई, तदपि हतऊं रघुवीर दुहाई। यदि मैं आज उसे बिना मारे आऊं तो श्री रघुनाथ जी का सेवक न कहाऊं। यदि सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करें तो भी श्री रघुवीर की दुहाई है, आज मैं उसे मार ही डालूंगा। रघुपति चरण नाई सिरु, चले वो तुरंत अनंत। अंगद नील मयंद नल, संग सुभट हनुमंत। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर शेषावतार श्री लक्ष्मण जी तुरंत चले। उनके साथ अंगद, नील, मयंद, नल और हनुमान आदि उत्तम योद्धा थे। जाई कपिन सो देखा वैसा, आहुति देत रुधिर अरु भैंसा। कीन कपिन जब सब यज्ञ विध्वंसा, जब न उठई तब करही प्रशंसा। वानरों ने जाकर देखा कि वह बैठा हुआ खून और भैंसे की आहुति दे रहा है। वानरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया, फिर भी जब वह नहीं उठा तब वे उसकी प्रशंसा करने लगे। तदपि न उठई धर निकच जाई, लातनि हति हति चले पराई। लय त्रिशूल धावा कपि भागे,
आए जहाँ रामानुज आगे। इतने पर भी वह न उठा। तब उन्होंने जाकर उसके बाल पकड़े और लातों से मार मार कर वे भाग चले। वह त्रिशूल लेकर दौड़ा, तब बानर भागे और वहां आ गए जहां आगे लक्ष्मण जी खड़े थे। आवा परम क्रोध कर मारा, गरज घोर रव बारहि बारा। कोपि मरतु सुत अंगद धाये, हति त्रिशूल उर धरनी गिराए। वह अत्यंत क्रोध का मारा हुआ आया और बार बार भयंकर शब्द करके गरजने लगा। मारुति, हनुमान और अंगद क्रोध करके दौड़े। उसने छाती में त्रिशूल मारकर दोनों को धरती पर गिरा दिया। प्रभु कह छाड़े शिशूल प्रचंडा, सरहति कृत अनंत जुग खंडा। उठी बहोरी मारुति जुग राजा, हतहि को पीते ही घाव न बाजा। फिर उसने प्रभु श्री लक्ष्मण जी पर प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। अनंत श्री लक्ष्मण जी ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। हनुमान जी और युवराज अंगद फिर उठकर क्रोध करके उसे मारने लगे, पर उसे चोट न लगी। धीर वीर रिपु मरई न मारा, तब धावा करे घोर चिकारा। आवत देखी क्रुद्ध जनु काला, लक्ष्मण छाड़ बिसिख कराला। शत्रु मेघनाथ मारे नहीं मरता, यह देखकर जब वीर लौटे तब वह घोर चिघाड़ करके दौड़ा। उसे क्रुद्ध काल की तरह आता देखकर लक्ष्मण जी ने भयानक बाण छोड़े। देख सियावत पबिसम बाना, तुरत भयउ खलंतर ध्याना। विविध भेष धरि करई लड़ाई, कबहू क प्रगट कबहू दूर जाई। वज्र के समान बाणों को आते देखकर वह दुष्ट तुरंत अंतर्धान हो गया और फिर भांति भांति के रूप धारण करके युद्ध करने लगा। वह कभी प्रकट होता था और कभी छिप जाता था। देखी अजय रिपु डर पे कीसा, परम क्रोध तब भयउ अहिसा। लक्ष्मण मन असमंत्र दृढ़ावा, यही पापी मैं बहुत खेलावा। शत्रु को पराजित न होता देखकर बानर डरे। तब सर्पराज शेष जी लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी ने मन में यह विचार दृढ़ किया कि इस पापी को मैं बहुत खिला चुका, अब और अधिक खिलाना अच्छा नहीं, अब तो इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। सुमिरि कौशलाधीश प्रतापा, सरसंधान किन्ह करि दापा। छाड़ा बान माझ उर लागा, मरती बार कपट सब त्यागा। कौशलपति श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्प करके बाण का संधान किया। बाण छोड़ते ही उसकी छाती के बीच में लगा। मरते समय उसने सब कपट त्याग दिया। रामानुज कह राम कह, अस कही छाड़े सी प्राण। धन्य धन्य तव जननी, कह अंगद हनुमान। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। दोस्तों, आज की कथा यही समाप्त होती है। आगे की कथा अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और आनंदित रहिए। दोस्तों, आप सभी से नम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम, जय श्री राम।